तुम तो पहले ले लो अच्छा अभी ऐसा मतलब जैसे अतरौली इनके सेंटर वगैरह चलते हैं, ठीक है, कहीं मतलब आपको लगता है आप उससे संपर्क कर सकते हैं। क्या नाम है आपका और आज ब्रेक पॉइंट में मीटिंग हुई है, किस चीज़ की मीटिंग हुई है? देखिए आज की जो मीटिंग है ये एक तरीके से जो हमारा पशुपालन का जो रोग निदान के ऊपर एक क्रांतिकारी कदम है और बुलंदशहर जो है हमारे प्रदेश का एक सबसे अधिक उत्पादकता वाला अपना जिला है, यहाँ से इसकी शुरुआत की जा रही है। ये जो वेट स्कैन डायग्नोस्टिक्स है ये लगभग 15 साल पुराना कंपनी है जिन्होंने इस डायग्नोस्टिक में पहला कदम रखा था। अभी ऐसा समझा जा रहा है जो सरकार की और सभी की जो एक चिंता है वो चिंता दो तरीके से है कि जो हमारे पशुपालक है, पशुपालक की आय कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़े और जो हमारे कंज्यूमर है दूध का उसको अच्छे से अच्छा सेफ दूध कैसे मिले। ये हमेशा एक शंका रहती है जिसमें दोनों तरफ से कहीं ना कहीं असंतुष्टि है। तो ये इस कदम से ऐसा मानना है कि जितने ये हमारे जो मैत्री भाई हैं, जितने हमारे जो पशु मित्र हैं, पैरावेट है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और ये जो कदम है एक तरीके से इनको एक सपोर्ट प्रदान करेगा और ये जो लंबा इलाज चलता है, जो पशुओं का लंबा इलाज चलता है, इस इलाज को कम करेगा। इसमें जो दवाएं जो हमारी गाय भैंसों में जो एक तरीके से हिट एंड ट्रायल चलता है वो दवाएं कम होगी, किसान को इसका फायदा होगा, साथ में उन दवाओं का जो नीचे रेसिड्यू आता है दूध में इसमें कमी आएगी तो इसमें उपभोक्ता को फायदा होगा। तो कुल मिला के ये आपका एक डिजिटल क्रांति जो आने वाली है ये एक तरीके से इनको सपोर्ट करेगा एज ए डिजिटल डॉक्टर। और जो हमारे शरीर के अंदर कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके सिम्टम पहले से शरीर बताने लगता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है मेस्टाइटिस थनैला जिसको सब जानते हैं। तो दूध के अंदर सोमेटिक सेल काउंट हो या जो ब्लड के अंदर अगर कोई चेंजेस हो, कोई ऐसी बीमारी जिसको आने से पहले ही अगर हम उसको जांच लें तो ये जो डायग्नोस्टिक उसमें हेल्प करेगा। और जो एक आजकल जो वैश्विक एक परिप्रेक्ष्य बन गया है वन हेल्थ, मतलब चाहे वो इंसानों की हेल्थ हो, चाहे पशुओं की हेल्थ हो, चाहे वो वातावरण की एक हेल्थ हो, तो सभी को उसके अंदर रहना है, इसको सभी को साथ में चलना है। और मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश जो कि दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 है, तो
तो उत्पादकता में भी आगे निकल कर आए, और जो उसका जो पशु है, पशु के अंदर मतलब वो उसकी सेहत का ध्यान हो, और जो हमारे पशु मित्र हैं इनको इसमें एक सपोर्ट मिले, ताकि समय रहते उसका इलाज हो जाए और उसकी उत्पादकता बरकरार रहे और उपभोक्ता और किसान सब खुशहाल रहे। जैसे कि एक थनैला रोग चल रहा है जो पशुओं में पाया जाता है, काफ़ी गांव में लोगों को पता भी नहीं है इस रोग के बारे में, और जिसकी जांचें भी चल रही हैं उसके विषय में। देखिए, थनैला विषय बहुत एक बृहद विषय है, बहुत ज़रूरी विषय है। और थनैला एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो मतलब बहुत तेज़ी से किसान की आय गिराती है। थनैला वैसे तो बहुत सारे टेस्ट इस टाइम मार्केट में है, कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट है, लेकिन हर टेस्ट के अलग अलग दिक्कत है। जैसे उसमें 4 कप होते हैं, तो थनैला देखिए एक तरीके से जो थन है वो 4 भाग में भगवान ने बांटा हुआ है, आगे के 2 भाग, पीछे के 2 भाग। तो उसमें 4 जैसे कटोरी है उसके अंदर है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ होती है कि वो चारों अंदर से नहीं जुड़ी हुई, वो अलग अलग हैं। थनैला का जो अधिकतर इन्फेक्शन होता है वो बाहर से अंदर की ओर जाता है, और उसमें जो एक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम का, जैसे अभी जब वार्ता हुई थी तो कई अच्छे प्रश्न आए थे, उसमें एक बैक्टीरिया है। लेकिन कई बार होता है कि हम लोग जो थनैला को हिट एंड ट्रायल तरीके से लेते हैं, जिसमें लंबा इलाज चलता है, और लंबा इलाज के कारण होता क्या है कि वो अंधाधुंध जो एंटीबायोटिक हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इस्तेमाल होती हैं, किसान को भी तकलीफ होती है, और अल्टीमेटली जो एंटीबायोटिक जिसको हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, महंगी कहते हैं, आज की जनरेशन के एंटीबायोटिक्स कहते हैं, हम लोग बस ये हमारा ध्यान रहता है कि बस कोई ना कोई इसमें दवा लग जाए और किसान को फायदा हो जाए। लेकिन ये जो डायग्नोस्टिक है ये आपको वही स्तर बताएगी, जो चीज़ लगने की ज़रूरत है वही लगे, ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा ना हो, एक्स्ट्रा दवाएं ना जाएं, दूध में उसका असर ना आए, और किसान का जो दूध का लॉस होता है, या जो इसमें जैसे सोमेटिक सेल काउंट है, सोमेटिक सेल काउंट बताता है कि ये थनैला का पहले वाली स्टेज है, मतलब होने से पहले आपको एक सिम्टम दे देता है। तो अगर उस टाइम पकड़ लेंगे तो थनैला होने से पहले ही किसान इस बात को देख लेगा, इसमें बड़ा हेल्प होगा, उसको जो उसका जो खर्चा है वो आगे जाके रुकेगा, और कहीं ना कहीं दूध उसका बना रहेगा, क्योंकि दूध आज की डेट में बहुत महंगा है। और आप इस चीज़ को जान लीजिए, क्योंकि हम तो दुग्ध व्यवसाय से काफ़ी जुड़े हुए हैं। पारस डेयरी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत बड़ा नाम है, आप ही क्षेत्र की डेयरी है। तो दूध एक ऐसा अपव्यय है, जब पैदा होना शुरू हुआ है तब से एक बार अगर उसका दाम बढ़ गया मार्केट में, तो आज तक उसका रेट कभी नीचे नहीं आया। तेल का, गैस का, डीजल का, पेट्रोल का दाम ऊपर नीचे चढ़ता है, लेकिन दूध का रेट हो सकता है किसानों को ऊपर नीचे आता हो, लेकिन एक बार अगर मार्केट का रेट बढ़ गया आज की डेट में, तो वो कभी पीछे नहीं आया। हमारा ऐसा सोचना है कि जो दुग्ध उत्पादन में जो लागत किसान की आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, तो ये जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं लागत को कम करेगा, किसान की आय को बढ़ाएगा, उसका जो पूरी ब्याज का जो दूध होता है उसको मेंटेन करेगा। पर इसके लिए ये आपको एक तरीके से एक दर्पण का काम करेगा, और इसको समय रहते अगर टेस्ट कराएंगे तो मुझे लगता है इसमें आप मतलब जो उसका इलाज कर रहे हैं उसको पहले ही उसका पता लग जाएगा, किसान को उसका फायदा पहुंचेगा। अच्छा, आज जो कस्बे से आए हैं उनको आपने क्या संदेश दिया है और क्या कहा है उनसे? जो आज मैं बड़ा खुशी हो रहा है मुझे कि ये हमारे पुराने जितने भाई लोग हैं, और मुझे लगता है प्रदेश की जो इकोनॉमी है, और जो कृषि, देखिए कृषि जो है ना, कृषि का करीब 25 से 30% जो सरकार की इनकम है वो पशुपालन से आती है। पूरी जो जीडीपी है उसका 5 अगर देखा जाए पूरी जीडीपी में करीबन 5%, और कृषि में 25 से 30% पशुपालन का हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो कहीं ना कहीं हिस्सा जो है वो मतलब सही उसमें पहुंच नहीं पा रहा है। तो आप जो हमारे जितने पशु मित्र विभिन्न जो ब्लॉक से आए हैं बुलंदशहर में, इसमें एक भाई कम से कम 15 से 20 गांव देख रहा है, और एक गांव में कम से कम मतलब आप समझिए कि अगर पशु गिने तो ये जो 50 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और अगर मैं अमूमन एक इसमें मैं अगर 500 जानवर भी मानूं तो 50 × 500 मतलब लगभग ये जो मेरे पास बैठे हैं, मैं तो ये मान के चलूंगा कि ये 25,000 गाय भैंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर 10 गांव भी 15 गांव भी एक को पकड़ लूँ तो 500 गांव मेरे पास बैठे हुए हैं।
तो अगर ये जितने मेरे ये जो बैठे हुए हैं, अगर ये दिमाग में इनके आ जाए, और जैसे बाकी प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे गुजरात हो, पंजाब हो, जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, या जो आगे आने वाला समय बहुत कॉम्पिटिटिव समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो इनको ये संदेश गया है कि आप इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत एक बड़े मकसद से इसमें जुड़ने जा रहे हैं। इसमें आपकी इनकम तो होगी, किसान की आय भी होगी और उपभोक्ता को उसका फायदा होगा।